फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी यूनिक और डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमारी क्रेजी फीमेल लीड नॉवल वर्ल्ड की कैरेक्टर है। और तो और उसको पता चलता है कि उसके तीनों ब्रदर्स स्टोरी के विलन हैं, तो वो फ्यूचर में रिबॉर्न होती है। उसके विलन ब्रदर से सारी दुनिया डरती है, बट वो तीनों उसे डरते हैं। इसलिए आपको इस स्टोरी में बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन भर भर के मिलेंगे। और तो और हमारा मेल लीड भी सीक्रेटली हमारी फीमेल लीड पे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। तो कैसे वो चारों मिलके उसको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेंगे, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिन्मो को देखते हैं, जो केक बाय करके कार ड्राइव करती हुई जा रही थी। तभी अचानक से उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और उसकी कार के आगे कोई आ गया था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो सोचती है क्या मैं टपकने वाली हूँ। देन फिर वो हमें बताती है कि मैं एक नॉवल वर्ल्ड के रोमांस नॉवल में रह रही थी और मेरे 3 यंग ब्रदर्स थे और वो सारे के सारे बुक के विलन्स हैं। मेरा सेकंड ब्रदर मिस्टर शेन, वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस सिग्मा है और वो नॉवल की हीरोइन हुआन को लाइक करता है, इसलिए हमेशा नॉवल के मेल लीड गूचिंग का विरोध करता रहता है। बट इन द एंड मेल लीड उसको जाल में फंसा के बैंकरप्ट कर देगा। देन फिर उसका थर्ड ब्रदर सी चेन एक काफी फेमस एक्टर और लाइव स्ट्रीमर है। वो हमेशा वैरायटी शो के मेल लीड्स को टारगेट करता है। इन द एंड वो साइबर बुली होगा तो डिप्रेशन की वजह से खुद को हर्ट कर लेगा। फिर उसका फोर्थ ब्रदर जियान, जो अभी स्कूल में है पर पढ़ाई करने के बजाय हमेशा सबको बुली करता है और उसने मेल लीड के छोटे ब्रदर को मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिसकी वजह से स्टोरी के लास्ट में उसे जेल हो जाएगी। जबकि मैं लिन्मो नॉवल की मेल लीड की व्हाइट मूनलाइट हूँ, जिसे अब मेल लीड बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, बट उसकी वजह से मेल लीड और फीमेल लीड में झगड़ा हो जाएगा। और तो और वो बेचारी नॉवल के स्टार्टिंग में एक्सीडेंट होके टपक गई। तो सोचती है मुझे नॉवल के मेल लीड और फीमेल लीड के बीच में नहीं घसीटना, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। तभी अचानक से सीन चेंज होता है और लिन्मो की आइज खुलती है तो वो हैरान, मैं अभी तक टपकी नहीं हूँ, ये मैं हूँ कहाँ? 2025 यानी मैं रिबॉर्न हो गई, वो भी अपनी डेथ के 11 साल बाद। अपने नोच के देखती है, तभी 2 गर्ल्स आपस में बातें करते हुए जा रही थी। पता नहीं किसने पूरे के पूरे मॉल को बुक कर लिया। लिन्मो समझ जाती है ऐसी ब्रेनलेस हरकत तो सिर्फ एक ही जना कर सकता है और वो है उसका विलन ब्रदर मिस्टर शेन। वो गर्ल्स कहती हैं हाँ यहाँ पे हुआन आने वाली है ना, इसलिए प्रेसिडेंट नहीं चाहते कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। बेचारे एक्टर गूचिंग का क्या होगा, आखिर उन दोनों का सीपी काफी पॉपुलर हो रहा था। अब तो लग रहा है प्रेसिडेंट मिस्टर शेन उसको आज जिंदा दफना देंगे। लिन्मो सोचती है हुआन वो तो नॉवल की हीरोइन है ना, और एक्टर गूचिंग वो नॉवल का मेन लीड है, इसका मतलब वो ब्रेनलेस टाइकून मेरा ब्रदर मिस्टर शेन है। अरे नहीं, अगर वो विलन बन गया तो उसका एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और गुस्से से चढ़ने लगी थी, अभी उसे सबक सिखाती हूँ। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने लग गया था, प्रेसिडेंट अंदर है, तुम नहीं जा सकती। तो वो कहती है मुझे प्रेसिडेंट के मैनेजर से बात करनी है। तो सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर को कॉल करने लगा था कि क्या मिस्टर शेन तुम्हारे पास में है, उसको फोन देना जरा। मैनेजर सोचता आखिर है कौन, किसकी इतनी हिम्मत मिस्टर शेन को नाम से बुला रही है, और कहता बॉस कोई लड़की आपसे फोन पे बात करना चाहती है। मिस्टर शेन फोन लेके कहता है कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहिए। तो कहती मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, बट वो बिना सुने फोन कट कर देता है। तो वो गुस्से में थी, इतनी हिम्मत मेरा फोन काटेगा, अभी उसे ट्रैक पे लाती हूँ। तो मैनेजर सोचने लग गया था कौन है लड़की, मिस्टर शेन को पटाने के लिए उसकी सिस्टर बनने का नाटक कर रही है, लगता है उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। और कहता बॉस गुस्सा मत कीजिए, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोल के उसे ठिकाने लगवाता हूँ। मिस्टर शेन अपने फोन में टाइप कर रहा था बेबी तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। असिस्टेंट ये देख सोचती है यकीन नहीं हो रहा, हार्टलेस और रूथलेस माफिया इतना क्रिंजी भी हो सकता है। वो हुआन शॉपिंग करने आ रही है तो उसने पूरा मॉल ही खरीद डाला, और यहाँ पर कंपनी के इतने सारे कॉल से फोन ब्लास्ट होने वाला है। इसे रिप्लाई करने के बजाय हुआन को निब्बा निब्बी वाली मैसेज कर रहा है। तभी गुस्से से लिन्मो वहाँ पे आती है, कहती है मिस्टर शेन, और आते उसका कान पकड़ लेती है, तुम बहुत बिगड़ रहे हो। वो सोचता है सिस्टर। देन हम पास्ट में देखते हैं कि उनके पेरेंट्स के जाने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा रो रहे थे, तो लिन्मो उनको चुप कराती है कि अब से मैं तुम तीनों का ध्यान रखूंगी। उसका कान खींच लिया तो सुनाई नहीं दिया, अब रोना बंद करो। मिस्टर शेन उसे देख के स्माइल करता है। मैनेजर कहता है कौन हो तुम, निकलो यहाँ से, इतनी हिम्मत, छोड़ो प्रेसिडेंट को। मिस्टर शेन कहता है तुम निकलो यहाँ से। मैनेजर कहता सही कहा, वेट क्या मैं निकलूं? तो असिस्टेंट मैनेजर को लेके चली जाती है। लिन्मो प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ के कहती है जल्दी से मुझे पानी दो। पता है सिक्योरिटी गार्ड मुझे रास्ते में रोक रहा था, मैं कितना थक गई। तो मिस्टर शेन जल्दी से ग्लास में पानी करके देता है। वो पीती है तो उसको हवा करने लगा था। तो कहती है अभी ये सब बंद करके कंपनी में चलो। वो कहता है सिस्टर ये सच में तुम हो? तो वो उसको थपड़ा मार देती है, जैसे मैंने बोला चुपचाप वैसा करो। थपड़ा खाते मिस्टर शेन समझ जाता है कि यही मेरी सिस्टर है और कहता है ठीक है, और फिर अपनी कंपनी में वापस बिजनेस करने के लिए चला जाता है। मैनेजर हैरान था बॉस को अचानक से क्या हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा रूथलेस सीईओ एक लड़की की खातिरदारी करने पे लगा हुआ है। मिस्टर शेन कहता है सिस्टर क्या तुम सच में पास्ट से रिबॉर्न होकर आई हो?
वो कहती और नहीं तो क्या, देखा नहीं जब मैं टपकी थी यही वाले कपड़े पहन रखे थे। वो कहता सिस्टर टपकने की बातें मत करो। तो कहती तुम्हें तो पता ही है मैं गुचिंग के लिए केक लेने गई थी, तभी वापस आते टाइम कार के ब्रेक फेल हो गए थे और जब एक्सीडेंट होने के बाद मेरी आईज खुली तो मैं यहाँ पर थी। मिस्टर शेन कहता उस दिन को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, ये सब उस नमूने गुचिंग की वजह से हुआ है, मेरी सिस्टर का कार एक्सीडेंट हो गया था। तो कहती चलो पास्ट की बातें छोड़ो, मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, मैं बहुत सालों से यहाँ पे गई नहीं हूँ ना। और फिर उसके साथ मॉल में आती है, मुझे ये सारे के सारे लेटेस्ट फोन चाहिए। तो असिस्टेंट क्रेडिट कार्ड निकाल लेती है। लिनमो एक एक करके सारी शॉपिंग कर रही थी और मिस्टर शेन ने उसके सारे बैग्स उठा रखे थे। वो तो बिल्कुल उसे प्रिंसेस की तरह स्पॉइल कर रहा था और उसको मिलियंस की शॉपिंग करा देता है। लिनमो कहती है ब्रदर के पैसे खर्च करने में कितना मजा आता है। तभी मिस्टर शेन को हुआन का मैसेज आता है, मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो। मिस्टर शेन सोचता है मैं तो भूल ही गया था मैं सिस्टर के साथ हूँ, और मैसेज करता है मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। लिनमो पूछती क्या हुआ, तो कहता कुछ नहीं, अपना फोन वापस रख लेता है। असिस्टेंट हैरान कि बॉस ने पहली बार हुआन को इग्नोर किया, ये तो अच्छा ही है। इधर हुआन कहती है मिस्टर शेन ने मुझे मना किया, अगर गुजिंग को जेलस फील न कराना होता तो मैं तो घंटा ही उसके साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी। और दोबारा से उसको मैसेज करती है मैं कार में सो गई हूँ। लिनमो पूछती है किसका मैसेज है, तो कहता किसी का भी नहीं। असिस्टेंट हैरान थी, बॉस ने हुआन का मैसेज पढ़ा भी नहीं, यकीन नहीं हो रहा। हुआन बार बार उसको मैसेज कर रही थी, तो कहता है सॉरी मैं आ नहीं पाऊंगा और उसको 1 लाख ट्रांसफर कर देता है। लिनमो अपने लिए शूज पसंद कर रही थी और मिस्टर शेन को देख सोचती है मेरा ब्रदर तो सच में हीरोइन का गुलाम बन रहा है। और वो जैसे जैसे खुद का गुस्सा शांत करती है, फिर वो उन दोनों के साथ शॉपिंग करके वहाँ से घर से आ रही थी पर काफी थक गई होती है। तभी पेपर से उसके फोटो खींच लेते हैं कि मिस्टर शेन को न्यू लवर मिल गई है। जैसे घर आते लिनमो पूछती है तुमने न्यू विला खरीद लिया, पहले वाला क्या गया। तो कहता है वो मैंने बेच दिया, मैं थर्ड ब्रदर को बता देता हूँ कि तुम वापस आ गई हो, वो भी फॉरेन में, अभी मत बताओ वो कॉन्सर्ट में बिजी होगा। मिस्टर शेन सोचता है बचपन में हमेशा थर्ड ब्रदर सिस्टर को खुश कर देता था, पर अब जब वो नहीं है तो मैं इकलौता सर्वेंट बचाऊं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करूंगा। वो पूछती तुम्हारा विला कैसे बिक गया, तो बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी फैमिली कंपनी को टेक ओवर कर लिया। उस टाइम हमारा बिजनेस खराब चल रहा था, बैंकरप्ट होने की कगार पे थे, तो बिजनेस को ठीक करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो कहती है फिर क्या हो गया, तुमने बहुत अच्छा किया है, ये विला भी तो बहुत बड़ा है। तभी मिस्टर शेन उसको अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के दे देता है। तो सोचती है मेरा बॉस ब्रदर कितना कूल है। और फिर पूछती है फोर्थ ब्रदर कहाँ है। वो कहता है तुम्हारे जाने के बाद वो खो गया था, मैं उसको सही से ध्यान नहीं रख पाया। तो कहती है चिंता मत कर, मैं वापस आ गई हूँ ना तो उसे ढूंढ लूंगी। और सोचती है पता नहीं जियान कहाँ होगा, पर स्टोरी के अकॉर्डिंग वो गुजिंग के छोटे भाई को हर्ट करेगा, तो गुजिंग के छोटे भाई से स्टार्ट करना होगा उसे ढूंढने के लिए। इधर सेक्रेटरी हमारे मेनलैंड मिस्टर जी को बताता है कि मिस्टर शेन का फिर से स्कैंडल हो गया और इस बार तो उसके साथ कोई नई लड़की है। और सोचता है बॉस पता नहीं मिस्टर शेन की बिजनेस बढ़ाने में हमेशा हेल्प करते हैं सीक्रेटली। मिस्टर जी पूछता है कौन है वो लड़की, और जैसे उसकी फोटो देखता है तो कहता है तुम वापस आ गई। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब मिस्टर जी स्कूल में था, तब से उसका लिनमो पे सीक्रेट क्रश था और कहता है चलो शेन फैमिली के विला में। इधर लिनमो को नींद नहीं आ रही होती, वो बेड पे भटक रही होती है, इनफैक्ट उसे इंसोम्निया है जिसकी वजह से नींद नहीं आती। तभी वो अपने फोन में न्यूज देखती है। नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग तो नॉवल की मेल लीड्स में फाइट हो जाएगी जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और गुजिंग को छुड़ाने के लिए हुआन जानबूझ के मेरे ब्रदर शेन के क्लोज आई और तो और उससे अपनी मूवी में इन्वेस्टमेंट भी करवा लिया। जब गुजिंग को ये पता चला तो वो हुआन को वापस लाने का ट्राई करेगा। और आज की हॉट सर्च में तो शेन के साथ में हुआन होनी चाहिए थी, पर मेरी फोटो खिंच गई। देन वो बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए आती है, तभी नीचे से मिस्टर जी आता हुआ उसको देख लेता है कि ये सच में वापस आ गई सपने की तरह और खुश हो रहा था कि लगता है इसको फिर से नींद नहीं आ रही, मुझे पता तुम पक्का मेरे पास आओगी। मॉर्निंग में सिस्टर खाना सर्व कर रही थी, जैसे लिनमो ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है शेन पूछता है सिस्टर तुम्हें इतने डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं। तो कहती है वही इंसोम्निया मुझे सोने नहीं दे रहा, तुम उस बायर से कहकर हमारा पुराना वाला विला वापस खरीद लो। असिस्टेंट कहती है मैं बात करती हूँ, तो उसे फ्लाइंग किस करती है। वो कल वाली न्यूज की बात करने लगी थी तो कहता है तो तुम्हें मेरे और हुआन के बारे में पता है। वो कहती है हाँ हर जगह तुम्हें तो न्यूज में दिखाई देते उसके साथ। शेन कहता है क्योंकि वो गुजिंग उसे फोर्स कर रहा था इसलिए मैं हुआन की हेल्प कर रहा हूँ। तो कहती है तुम्हें सब हुआन ने बताया, और सोचती है ये एक नंबर की झूठी है और ये बेवकूफ की बातों में आ गया। शेन की मीटिंग थी तो वो चला जाता है, तो लिनमो उसके असिस्टेंट को उसका ध्यान रखने को बोलती है। पहले तो असिस्टेंट मना कर रही थी बट वो चिपकने लग जाती है, तो कहती है ठीक है मैं इस विलन का ध्यान रख लूंगी। शेन अपनी मीटिंग कर रहा था, असिस्टेंट चुपके से उसको अंदर ले आती है, तो वो सोचती है मेरा ब्रदर तो काफी बड़ा हो गया है। एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे, सुना है बॉस ने हुआन के लिए पूरा शॉपिंग मॉल बुक कर लिया था, तो वो सोचती है ये काम धाम छोड़कर उस लड़की के पीछे पड़ा है, इसे तो मीटिंग के बाद मैं देखूंगी। मैसेज आता है तो मिस्टर शेन उसे देखने लगा था। एम्प्लॉयज कहते हैं पक्का हुआन का मैसेज होगा, बॉस का बिजनेस पे नहीं लड़की पे ध्यान है और बिजनेस धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। लिनमो कहती है
ये उसी हुआन की वजह से बैंकरप्ट हो जाएगा ऐसे तो। शन सोचता है कहीं सिस्टर ना देख ले, इसलिए फोन बंद कर देता है और काम में लगने लगा था। हुआन उसको फोन करती है तो सोचता है उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया, पक्का कोई इमरजेंसी होगी और उठा लेता है। हुआन कहती है मैं कार से ठुक गई हूँ, तुम कहाँ, दर्द हो रहा है मुझे। वो कहते लोकेशन भेजो, आता हूँ। बट इधर हम देखते हैं हुआन तो जानबूझ के नाटक कर रही थी कि मैं उसको बोल दूंगी मैं डिलीवरी गर्ल से ठुक गई। मिस्टर शन को मुझ पे दया आएगी और एक तीर से मेरे 2 निशाने हो जाएंगे। मिस्टर शन अपनी मीटिंग छोड़ के जाने लगा था, तभी लिनमो चिल्ला के पड़ती रुको। वो जैसे रुकता है गुस्से से उसके पास आती है। चाहे जितना मर्जी बड़ा रूथलेस विलन हो, अपनी सिस्टर के सामने तो उनकी पुंगी बच जाती है। सब लोग हैरान थे, बॉस तो लिटिल पपी बन गए। लिनमो से डांटने लगी थी तो कहता है वो कार से ठुक गई है। वो कहती थी तुम जाके कर लोगे, तुम डॉक्टर हो क्या। तो वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाता है। देन वो बताती है कि मैं इसकी सिस्टर हूँ, पहले इसने थोड़ी गलतियां की हैं पर अब ये सुधरेगा, इसलिए सबको 2 मिलियन का बोनस दिया जाएगा और अगर इसने दोबारा गलती की तो मुझे कॉल करना। सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं, वाओ बॉस की सिस्टर तो बड़ी कूल है। वैसे ये एज के हिसाब से लगती नहीं कि बॉस से बड़ी होगी। इधर हुआन को रोड पे पड़े पड़े बहुत टाइम हो गया था कि वो अभी तक आया नहीं और मैं यहाँ धूप में सूखती जा रही हूँ। उसको न्यूज का याद आता है, इसका मतलब कोई और लड़की बीच में टांग अड़ा रही है। इन्वेस्टिगेट करने में पता चला है वो उसकी सिस्टर है, पर मुझे तो लगता है वो उसकी कोई लवर होगी। तो अपनी एजेंट से कहती है जल्दी से कुछ पेपर्सी को बुलाओ, मैं उस लड़की को एक्सपोज करूंगी। मिस्टर शेन नहीं आया, इसका मतलब वो लड़की पक्का उसके साथ कंपनी में होगी। फिर अपने अंकल आंटी से बात करने के लिए लिनमो बाहर आ जाती है। उसके अंकल आंटी उसे देख के बड़े खुश हो रहे थे, तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं कि तुम भी मिस्टर शेन और हुआन के बीच में आ रही हो ना, और उसको मिस्ट्रेस बोलने लगे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो हैरान थी, अंकल आंटी रिपोर्टर्स को हटाते हैं, पर तभी वहाँ पर हुआन आ जाती है। क्या हुआ, तुम पकड़ी गई, उसने डर गई। लिनमो सोचती है ये नॉवल की हीरोइन है, राइटर बिल्कुल बेवकूफी होगा, ये तो पूरे बिना दिमाग की इडियट है। और कहती है तुम मुझे शेन की मिस्ट्रेस बोल रही हो। हुआन कहती है अच्छा होगा तुम शेन का पीछे छोड़ दो, वरना बाद मत बोलना कि मैं रूड बन गई। लिनमो कहती है अच्छा बताओ तुम मेरे साथ रूड कैसे होगी फिर। हुआन कहती है यहाँ पे इतने रिपोर्टर्स हैं, मैंने तुम्हें एक्सपोज कर दिया, तुम इस शहर में रुक नहीं पाओगी। तो लिनमो नाटक करने लग जाती है, आंटी मुझे डर लग रहा है। रिपोर्टर्स कहते हैं किसी नहीं पता कि मिस्टर शेन हुआन को चेस कर रहा है, अगर मिस्टर शेन को पता चला वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। आंटी गुस्से में थी, तुम लोग लिनमो की आइडेंटिटी पे शक करोगे। हुआन कहती है तुम लोग मिस्टर शेन के सबऑर्डिनेट्स हो और मैं फ्यूचर बॉस लेडी बनने वाली हूँ, तो तुम लोग मेरे से तमीज से पेश आओ। लिनमो कहती है मुझे नहीं लगता तुम बन पाओगी, तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगी। हुआन पूछते क्यों, तो कहती है क्योंकि तुमने बिल्कुल गलत समझ लिया है, मैं तो शेन की मिस्ट्रेस हुई नहीं, मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। हुआन कहते क्या मजाक लगा रखा है, तुम तो सिर्फ 20 इयर्स की दिखती हो। बाकी रिपोर्टर्स कहते हैं वैसे भी उसकी सिस्टर की तो 11 साल पहले डेथ हो गई थी। लिनमो सोचती है नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग तो हुआन को शेन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, पर अब कुछ कहानी बदल क्यों रही है। और शाकर उससे पूछती है तुम तो गूजिंग को लाइक करती हो ना। वो सोचती है इसे कैसे पता, और कहती है अपने काम से काम रखो और शेन से दूर रहो। रिपोर्टर्स कहती हैं अभी कभी हुआन से माफी मांगो, अगर मिस्टर शेन आ गए ना फिर तो तुम्हें गॉड भी नहीं बचा पाएगा। हुआन कहती है माफी नहीं मांगूंगी, उसको धक्का मारने वाली थी, पर आंटी उसे पीछे कर देती है, तो वो आंटी को थप्पड़ मार देती है। लिनमो को तो गुस्सा आ गया था और वो उसके थप्पड़ मार देती है। हुआन गुस्से से कहती है मैं भी शेन को बुलाती हूँ। वो कहती है हाँ बुला लो, देख लूंगी। इतने वहाँ पर मिस्टर शेन चाहता है तो कहती है देखो इस लड़की ने मुझे मारा, तुम इसको बाहर फेंक दो, दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। लिनमो कहती है तुम सच में मुझे बाहर निकालोगे, पर मिस्टर शेन तो उसके पैरों में गिर गया था और कहता है सिस्टर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। सब लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। हुआन उसे पकड़ के उठाती है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो सिर्फ 20 इयर्स की है। लिनमो कहती नहीं इस साल तो मैं 18 की हुई हूँ। मिस्टर शेन कहता तुम्हारे तो पैर में चोट लगी थी, यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मैंने तुम्हें इतने मैसेज भेजे पर तुम आए नहीं, तो मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी इसलिए तुमसे मिलने आई, पर कंपनी में आते ही मुझे मारने लग गई। पैर में तो पहले से दर्द था, अब हाथ में भी होने लग गया। आंटी कहती झूठ मत बोलो, तुम्हारा पैर तो सही सलामत है, इतनी कोई सीरियस चोट नहीं लगी है। अंकल कहते हैं हम बेवकूफ दिखते हैं क्या, तुम्हें ने पहले लिनमो से पंगा लिया, उसको माफी मांगने को बोल रही थी घुटने टेक कर। हुआन जानबूझ के ग्रीन टी बनने का नाटक करने लग जाती है, सब बोल रहे मेरी गलती तो मेरी होगी ना। तभी मिस्टर शेन उससे हंसड़ा लेता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है। सब लोग हैरान थे आखिर ये हो क्या गया। इतने में मिस्टर शेन के असिस्टेंट आकर जल्दी से लिनमो को चेक करने लग जाती है घुमा घुमा के, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लग गई, इसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ। वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। मिस्टर शेन कहता है मेरी वजह से किसी आउटसाइडर ने मेरी सिस्टर को थप्पड़ मारा। हुआन अपनी बात से मुकरने लग जाती है। लिनमो कहती तुम्हारा मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। हुआन सोचती है यहाँ पे कौन से सीसीटीवी लगे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो लिनमो एक रिपोर्टर से उसका फोन ले लेती है कि तुमने रिकॉर्ड किया ना सब कुछ, और जल्दी से मिस्टर शेन को दिखा देती है। अंकल्स कहते हैं तुम कितनी ज्यादा शंट हो, लिनमो को ब्लेम कर रही हो, और जब इसने पूछा तुम गूजिंग को लाइक करती हो, तुमने इस बात को मना भी नहीं किया। फिर जब तुम्हें गूजिंग पसंद है तो हमारे मिस्टर शेन के पीछे क्यों पड़ी हो। मिस्टर शेन सोचता है अगर ये अभी गूजिंग को लाइक करती है
तो फिर मेरे साथ जो करी थी वो सब नाटक था। लिनमो कहती है अगर मैंने ये वीडियो बाहर भेज दी तो तुम्हारा क्या होगा। हुआन कहती है इसको पोस्ट करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। लिनमो कहती है तुम स्टूपिड हो या फिर स्टूपिड बनने का नाटक कर रही हो। इन सारे रिपोर्टर्स ने तुम्हारी अभी वीडियो बना ली है। तुम्हें क्या लगता है ये शेन ग्रुप से बाहर नहीं जा पाएंगे। हुआन आगे बढ़ने लगी थी पर असिस्टेंट पीछे कर देती है। लिनमो कहती है मैंने तुम्हें अपनी गलती मानने का चांस दिया था, तो बताओ तुम मिस्टर शेन को अप्रोच करने का तुम्हारा क्या मकसद है। हुआन कहती है मेरा गुजिंग के साथ झगड़ा हो गया था, तो उसको जेलस करने के लिए मैं जानबूझ के मिस्टर शेन के साथ अपना स्कैंडल करना चाहती थी। तो लिनमो कहती है शेन सुन लिया तुमने। और हुआन से कहती है आगे तुम्हारे और गुजिंग के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो खुद ही सॉल्व कर लिया करो, दूसरों को बीच में मत घड़ीसो। हुआन कहते ठीक है अब से मैं शेन को परेशान नहीं करूंगी, पर क्या तुम सच में उसकी सिस्टर हो। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। मिस्टर शेन गुस्से से कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। तो हुआन और उसके एजेंट और सारे रिपोर्टर वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है दोबारा से अंदर मत घुसने देना। आंटी कहती है आगे से अपनी आंखें खोल के रखना। लिनमो उसको समझाती है कि तुम जिस लड़की के लिए पूरा बिजनेस तक छोड़ रहे हो उस लड़की को तुम्हारी घंटा तक परवाह नहीं है, वो तो बस तुम्हारा यूज कर रही थी। अब कुछ पल्ले पड़ा, अपना थोड़ा दिमाग ही लगा लेते। और जाती सोचती है प्यार के टाइम पे विलन्स का दिमाग काम नहीं करता। और मिस्टर शेन अंकल आंटी को बहुत सारा बोनस दे देता है, तो वो सब खुश होते हैं। जब से लिनमो आई है मिस्टर शेन ट्रैक पर आ रहा है। नेक्स्ट दिन वो प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठी थी और वो उसको हवा कर रहा होता है कि सिस्टर प्लीज मुझे इस पर माफ कर दो। वो कहती है आगे से ध्यान रखना। असिस्टेंट बताती है कि आपने जिस विला के बारे में पता करने को बोला था, सुना उसको जी ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जी ने खरीद लिया था। वो तो एकदम हैरान थी मिस्टर जी, और उसे याद आता है कि वो तो मेरा हाई स्कूल क्लासमेट है। और कहती है वो विला वापस लेना ही होगा, वरना मुझे नींद नहीं आई तो मैं तो सच में टपक लूंगी। और जाने लगी थी तो मिस्टर शेन कहता है मैं भी चलूंगा। देन वो अपनी सिस्टर के पीछे पीछे जाता है। इधर नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जी को बहुत रेडी शेडी होता देखते हैं और अपने सेक्रेटरी से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। वो कहता है बॉस बहुत बढ़िया। और सोचता है बॉस अभी तक 25 नंबर की ड्रेस चेंज कर चुके हैं, आज तो लगता है पूरी रात मुझे यही खड़ा होकर देखना पड़ेगा। सुबह से 5 बार नहा चुके हैं, आखिर बॉस को इम्प्रेस किसको करना है। मिस्टर शेन उसे छुट्टी दे देता है तो वो घर भाग जाता है और सोचता है मिस्टर शेन के असिस्टेंट ने इन्वेस्टिगेट करने पर उसे पता चल गया होगा कि इस विला में कौन रह रहा है। जैसा कि मैंने गेस किया लिनमो को सिर्फ इसी विला में नींद आती है, तो वो वापस खरीदने के लिए जरूर आएगी और इस बार वो आएगी, मैं उसे कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। बालकनी पे खड़ा हुआ वेट कर रहा था। यहाँ से 99th कार आ चुकी है, पता नहीं मेरी वाली की कार कब आएगी। लिनमो मिस्टर शेन के साथ वहाँ पे आ रही थी और डोर पे बचाती है। बार बार बचाने पे भी कोई बाहर नहीं आना था, तो वो गेट पे कूद कूद के झांकने लग जाती है अंदर और कहती है बड़ी अजीब बात है, अंदर की लाइट्स तो ऑन है, तो फिर कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा। तभी अचानक से मिस्टर जी का बटलर आता है। आप किसे ढूंढ रही हैं? वो कहती है मैं मिस्टर जी की पुरानी क्लासमेट हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो बटलर कहता है आप वेट कीजिए। वो अंदर झांकने वाली थी तो कहता है यही रुकी अभी। लिनमो हैरान थी यहाँ ये सब चल कर रहा है, जबकि मिस्टर शेन स्माइल कर रहा होता है। तभी बटलर आकर उन लोगों को अंदर बुलाता है। वो जैसे अंदर आती है मिस्टर जी जानबूझ के कूल और बॉसी बनने का नाटक करने लगा था और कहता है हेलो क्लासमेट, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। वो कहती है हेलो मेरा नाम लिनमो है, हाथ आगे करती है हैंडशेक के लिए। वो जानबूझ के कूल बनने के लिए हाथ नहीं पकड़ता तो कहती है शायद तुम्हें मैं याद नहीं होंगी, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैं सेकंड आई थी और तुम फर्स्ट आए थे। शेन कहता है सिस्टर किसको नहीं याद होगा कि तुमने टॉप किया था। तो कहती बस बस तुम अभी मस्का लगाना बंद करो, मैं काम की बात कर रही हूँ। तभी उसका सिर चढ़ने लगा था, वो गिरने वाली होती है। मिस्टर जी से पहले ही शेनोस्कोप कर लेता है तो मिस्टर जी ऐसे नाटक करने लग जाता है जैसे वो तो बस खड़ा होकर अपने कपड़े ठीक कर रहा था, उसको पकड़ने वाला नहीं था। वो कहती है मैं कुछ दिन से सही से सो नहीं पाई। वो कहता है तो यहाँ बैठ के रेस्ट कर लो। तो लिनमो थक के वहाँ पे बैठ जाती है। मिस्टर शेन कहता है सॉरी मिस्टर जी, मेरी सिस्टर को स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिस वजह से वो रात भर सो नहीं पाई। लिनमो कहती है और हम यहाँ पर इससे रिलेटेड बात करने आए हैं। और सोफा देख कहती है इतने साल हो गए ये अभी तक भी बिल्कुल तरोताजा है, याद है मैंने फ्रांस से इसको खरीदा था। मिस्टर जी नाटक करता कहता है ओह अच्छा तो ये विला तुम्हारा था पहले। वो कहती हाँ पहले हमारी फैमिली यहीं पे रहती थी और मुझे इस विला से कुछ ज्यादा लगाव है, मेरे डार्क सर्कल दिख रहे हैं ना, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं पांडा बन जाऊंगी और फिर मुझे जू में भेजा जाएगा, तो प्लीज तुम इस विला को हमें बेच दो। और उसे मनाने के लिए वो क्यूट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है। मिस्टर जी तो उसे देखते रह गया था, फिर वो खुद पे कंट्रोल करता और कहता है सॉरी अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है इस विला को बेचने का। शेन कहता है हम मुंह मांगा प्राइस देने को तैयार हैं, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें बदले में इससे बड़ा और आलीशान विला गिफ्ट दे सकते हैं और साथ में 1 बिलियन भी देंगे। बटलर सोचता है ये पूरा विला ही 200 मिलियन का है, 1 बिलियन के साथ साथ एक आलीशान विला भी मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी डील है, कोई बेवकूफी मना करेगा। बट तभी मिस्टर जी कहता है सॉरी अब तो मुझे इस विला में रहने की आदत सी हो गई है तो मैं इसे बेचूंगा नहीं। उन दोनों को कोई तरीका काम नहीं कर रहा था तो वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए जानबूझ के थोड़ा क्लोज होकर बैठ जाती है। उसके इतना क्लोज होने की वजह से मिस्टर जी जैसे जैसे खुद पे कंट्रोल कर रहा था। वो कहती है कई साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था पर अब मैं जिंदा वापस आ गई। वो तो उससे अपनी पूरी स्टोरी सुना रही थी
बट मिस्टर सी का ध्यान कहाँ स्टोरी पे था, वो तो बस उसके देते रह जाता है। उसको सपने आने लग जाते हैं कि मुझे अभी इसको किस करना है। उसके लिप्स पे से उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। बड़ी मुश्किल से बेचारा होश में आता है। लिनमो उसको बता रही थी कि अब जब हम पुराने क्लासमेट्स हैं तो मैं ज्यादा बातें नहीं घुमाऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। इनफैक्ट ये सच है कि मैं 11 साल पास्ट से आई हूँ, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? सब लोग हैरान थे। बटलर सोचता है ऐसी बात पे कोई बेवकूफी यकीन करेगा, और वैसे भी मिस्टर सी तो बहुत सा स्मार्ट है। पर तभी मिस्टर सी कहता है हाँ मुझे विश्वास है। बटलर के तो होश उड़ जाते हैं। लिनमो खुद हैरान थी, ऐसी बात पे कौन विश्वास करेगा एकदम। जहाँ तक मुझे याद है हाई स्कूल में तो ये मेरा एक तरह का स्टडी वाला दुश्मन था। और फिर वो जानबूझ के रोने का नाटक करने लग जाती है। मेरा इस सोफे से बहुत ज्यादा लगाव है, मैं इस पे हमेशा दिन में सोया करती थी। अब जब हम ओल्ड क्लासमेट हैं तो प्लीज ये विला मुझे दे दो। मिस्टर सी कहता है नहीं। तो सोचती है कितना जिद्दी है, अब तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा है। और स्टाइल मारती घूमती है, बट कदमों में गिर के उसके आगे हाथ जोड़ने लगी थी। शन भी हैरान था, सिस्टर ये क्या कर रही है? वो उसे मिन्नतें करने लग जाती है, प्लीज मान जाओ ना। मिस्टर से सोचता है अगर मैंने इसको हाँ कर दिया तो दोबारा इससे मिलने का मैं कोई बहाना नहीं बना पाऊंगा, और जानबूझ के मना कर देता है। लिनमो हर्ट होने का ड्रामा करने लग जाती है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो? और पिलो के गुस्से मारने लगी थी। शैन उसको इशारा करता है तो कहती है क्यों ना तुम मुझे एक रूम रेंट पे दे दो जिस रूम में पहले रहा करती थी। शैन सोचता है मेरी सिस्टर ने बेचारी ने इतनी भीख मांगी, अगर ये तब भी इम्प्रेस नहीं हो रहा तो इसका मतलब तो यही है किसी लड़कियां पसंद नहीं है। लिनमो कहती प्लीज इस बार मान जाओ, मैं पक्का तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, चुपचाप उस रूम में रहूंगी। अगर किसी दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड भी लेके आओगे ना तो ये बोल देना कि मैं तुम्हारी कोई फैमिली मेंबर हूँ। उसको कोई आइडिया नहीं सूझता है तो टिश्यू उठाकर साफ करने लग जाती है। बोल देना कि मैं तुम्हारी मेड हूँ। मिस्टर सी अंदर अंदर खुशी के मारे फटने को तैयार था, पर बाहर से ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और कहता है ठीक है फिर। तो कहती है रेंट का मेरे ब्रदर से डिस्कस कर लेना, मैं तो अपने बेड पर जा रही हूँ। भाग जाती है अंदर को। शैन कहता है थैंक यू मेरी सिस्टर को रूम रेंट पे देने के लिए, क्या 1 मंथ का 1 लाख रेंट ठीक होगा? मिस्टर सी कूल बनने के लिए कहता है मैं ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देता, मैं बस अपने बिजनेस पे ध्यान देता हूँ। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जा सकते हो। शैन कहता है एक बात का और ध्यान रखना, मेरी सिस्टर का पहले गुजिन के साथ थोड़ा रिलेशन था, तो हो सकता है वो अभी उसे लाइक करती हो। तो जब तुम टीवी देखो तो प्लीज गुजिन के ड्रामा मत देखना। मिस्टर सी ओके बोल देता है। इधर लिनमो अपने बेड पे पैर फैला के सो रही थी, क्योंकि उसे इतने दिनों बाद जो चैन की नींद आई थी। और अपने फोन में चेक करती है 4 बज गए, मैं अभी तक सो ही रही हूँ। अपनी लार साफ करके फोन के मैसेज देखती है। शैन ने उसको लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए जरूरत के कपड़े भिजवा दिए हैं, और बताता है कि मिस्टर सी मेरा इन्वेस्टर है पर उसको लड़कियां पसंद नहीं है, तो तुम इस बात की तो बिल्कुल चिंता मत करना, वो तुम्हारे साथ कुछ करेगा। वो कहती है इसका मतलब मिस्टर सी को लड़के पसंद है? तो शैन कहता है मैंने बस ऐसी र्यूमर सुनी है, और जितना मैंने नोटिस किया है शायद हो सकता है यही बात है। वो कहती है जब तक किसी के बारे में पूरा श्योर ना हो ना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं उससे मैं डायरेक्टली पूछ लूंगी। नैन फिर खुश होकर बाहर आती है। वो उसे देख के खुद को स्माइल करने से रोक रहा था, तो पूछती है तुम बाहर काम करने के लिए नहीं जाते? वो कहता है मैंने सुबह अपना काम खत्म कर लिया। तो कहती है मेरे ब्रदर ने जो कपड़े भिजवाए वो कहाँ है, मुझे शावर लेना है। तो कहता है वो तो शायद आंटी ने तुम्हारे क्लोसेट में रख दिए होंगे। फिर वो पूछती है तुम्हें लड़कियां पसंद है या लड़के? मिस्टर सी हैरान क्या मतलब? तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी कि किसी दिन पता चला तुम घर पे किसी जवान लड़के को ले आओ। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो रही थी कि मैं एकदम से शौक से डर ना जाऊं। मिस्टर सी कहता है मुझे लड़कियां पसंद है। वो कहती तुम्हें लड़कियां पसंद है, फिर तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी 30 की एज हो गई, अंकल बनने वाले हो। तो मिस्टर सी उसे देखने लग जाता है और कुछ नहीं बोलता, तो वो शावर लेने चली जाती है। बट उसकी आंखों में आंसू थे। फिर जब वो नहाकर बाहर आती है तो वो वहाँ नहीं था, क्योंकि वो तो झूले पे बैठा हुआ था। तो कहती है शैन मुझे डिनर के लिए पिकअप करने आएगा, तो मैं अभी जा रही हूँ, तो रात में मेरे लिए गेट खोल देना। मिस्टर सी कहता है रुको, मुझे अपना नंबर देती जाओ, जब वापस आओगे मुझे बता देना। वो उसे नंबर देती है तो अंदर अंदर बड़ा खुश होता है। देन वो बाइक आगे चली जाती है, और मिस्टर सी हंसता हुआ उसे जाते हुए देख रहा था। शैन लिनमो को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके आया होता है, तभी वहाँ पर वो गुजिन का पोस्टर देख लेता है कि कहीं ये नमूने की वजह से मेरी सिस्टर सैड ना हो जाए। वो सोचती है 10 साल हो गए, ये गुजिन तो काफी बदल गया होगा, मैं बेवकूफ थी जो पहले ऐसे भाव देती थी। फिर वो लोग खाना खाने लग जाते हैं। शैन सोचता है फोटो देख के मेरी सिस्टर सैड हो गई है, लगता है उस गुजिन को बहुत लाइक करती है। तो वो कहता है क्या तुमने मिस्टर से पूछा कि वो किसे पसंद करता है? तो बताती है उसने बोला लड़कियों को। तो शैन थोड़ा हैरान था कि मिस्टर सी के पीछे तो कितनी लड़कियां बावली हैं, पर मिस्टर सी कभी किसी को भाव नहीं देता। वो कहती है क्या पता उसे उसकी कोई पसंद का ना मिला हो। तो कहता है ये बात भी सही है, उसके जैसे सुपर बॉस को कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना पसंद आएगी, उसकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई होंगी। सिस्टर वैसे तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? तो वो उसकी टकली भी मार देती है। कहीं तुम ये तो नहीं बोल रहे कि मैं उसको चेज करूं? बिल्कुल भी नहीं, नो वे। वो सोचता है
कम से कम मिस्टर जी उस नमूने गूजिंग से तो कई गुना बेटर है। पुराने रिलेशनशिप को भुलाने का एक ही तरीका है कि नई रिलेशनशिप बनाई जाए। और कहता है सिस्टर मैं तुम्हें उसे चेस करने का नहीं बोल रहा, पर तुम्हें उससे कुछ फायदा मिल सकता है। वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। अभी तो मुझे फोर्थ ब्रदर जियान को भी ढूंढना है, तो उसके लिए मुझे कॉलेज आना होगा। शैना और असिस्टेंट हैरान थे कि तुम तो 11 साल बाद रिबॉर्न हुई हो, अब तो टेस्ट काफी चेंज हो गए हैं, क्या तुम सच में एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे कॉलेज का? वो कहती हाँ, पर असिस्टेंट तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो एकदम हाँ कर देती है। शन पूछता है कौन से कॉलेज में जाना है, तो वो सोचती है जियान नंबर 1 मिडिल स्कूल में था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भी वहीं पे होगा, क्योंकि स्कूल बुली तो लड़ाई करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। पर फिलहाल मुझे नंबर 1 मिडिल स्कूल में जाना होगा। शन कहता है पर तुम्हें मिस्टर सी के बारे में सोचना चाहिए। वो कहती है मैं लड़कों के बारे में नहीं सोचती। देन वो असिस्टेंट के साथ मिडिल स्कूल में आती है और कहती है यकीन नहीं होता है, यहाँ पे मैंने अपने स्कूल के 3 साल गुजारे थे, यहाँ कितना बदल गया सब कुछ। तो असिस्टेंट बताती है कि ये बिल्डिंग स्कूल को मिस्टर सी ने गिफ्ट दी है। तो सोचती है लगा नहीं था कि वो ऐसा इंसान होगा, मुझे तो लगता था वो बस खड़ूस है। तो असिस्टेंट कहती है आप दोनों तो स्कूल टाइम पे दुश्मन थे ना, अगर स्कूल वालों को पता चला कि आप दोनों अब सेम विला में रह रहे हैं तो क्या होगा? और हंसने लगी थी। वो कहती है तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता? तो असिस्टेंट कहती है तुम दोनों तो लीजेंड थे पूरे, दोनों में हमेशा फर्स्ट आने के लिए कंपटीशन चलता रहता था, किसे नहीं पता तुम्हारे बारे में? तो कहती है अब मैं वापस आ गई हूँ, अब देखना मेरा कमबैक। असिस्टेंट पूछती है क्या आप अब भी उसको अपना एनिमी मानती हो? वो कहती है और नहीं तो क्या, हमेशा स्कूल टाइम पे फर्स्ट आता था, मेरी पोजीशन छीन लेता था, उसके बिना आज तक मुझे किसी ने स्टडी में पीछे नहीं किया, तो मैं उसको अपना दुश्मन क्यों ना मानूं? भले अब हमारे बीच में बहुत ज्यादा गैप है। असिस्टेंट कहती है मुझे तुम पे भरोसा, तुम कर सकती हो। फिर पूछती है गुजिंग का ब्रदर कौन सी क्लास में है? तो बताती है कि वो टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक है। देन वो उसकी क्लास में जाने लगी थी और एक क्लासमेट से पूछती है वो कहाँ है? वो सोचता है कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कहीं लड़कियों से कन्फेस तो नहीं करने वाली, बट वो तो इसके लायक ही नहीं है। देन वो गुजिंग के ब्रदर के पास जाती है। वो सोचता है ये कितनी ब्यूटीफुल है। लिनमा पूछती है क्या तुम्हारे स्कूल में कोई नॉटी स्टूडेंट है? वो कहता है नहीं। तो कहती है जरा दिमाग पे जोर डाल के याद करो। तो कहता है हाँ याद आया, तुम तो बिल्कुल वैसी दिखती हो जिसे हाई स्कूल में मेरे ब्रदर ने डेट किया था। तो कहती है मैंने ये नहीं पूछा, जब वो कांटेक्ट करे तो मुझे मैसेज करना, उसने अपना नंबर दिखा दिया है, बट वो उसकी चाहती हुई की वीडियो बना लेता है। जैसे वो जाने लगी थी वही वो लड़का उससे पूछता है तुम कौन से स्कूल से हो, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे लिए उस पर नजर रख लूंगा। तो वो उसे अपना नंबर दे देती है। तो असिस्टेंट सोचती है इसका मतलब मिस्टर शान सही सोच रहे थे, ये अभी गुजिंग को लाइक करती है और उसको क्लोज होने के लिए इन सबको नंबर दे रही है। वही झैंग नाम का लड़का उसे मैसेज करता है तो उसको पैसे ट्रांसफर कर देती है कि गुजिंग के ब्रदर गुजाओ पे नजर रखना, जैसे उसका किसी झगड़ा होगा मुझे एकदम बता देना। और क्या तुम्हारे स्कूल में कोई सीनियर है जो स्कूल बुली है? अगर होगा तो मुझे उसकी फोटो दिखाना। झैंग तो खुश हो रहा था कि मैं तुम्हें हर टिप टॉप न्यूज पहुंचा दिया करूंगा। वो कहते हैं डोरबेल बज गई है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो कहता है ठीक है और पढ़ने लग जाता है। इधर हम गुजिंग को देखते हैं जो शूट के बाद हुआन को मैसेज कर रहा था बट वो उसको रिप्लाई नहीं कर रही होती। एक लड़की उसे पानी देती है बट उसका ध्यान तो हुआन के मैसेज पे था, तो वो लड़की उठ के चली जाती है। वो सोचता है मैं इतना ज्यादा बिलीनियर हूँ, सारे लड़के मेरे लिए बावली हैं, पर ये मुझे रिप्लाई तक नहीं दे रही। इतने में उसका ब्रदर गुजा उसको फोटो सेंड करता है। ब्रदर ये तो तुम्हारी हाई स्कूल वाली गर्लफ्रेंड है ना? वो हैरान लिन्मो, मुझ में और हुआन में इसकी वजह से लड़ाई हुई थी और इसको टपके हुए 10 साल हो गए, तो ये जिंदा कैसे हो सकती है? तो गुजा उसको मैसेज करके पूछता है अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर क्या मैं उस पर चांस मार लूं, वो काफी ब्यूटीफुल है। गुजिंग कहता हाई स्कूल के टाइम पे कोई डेटिंग अलाउ नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर लिन्मो आती सोचती है काफी रात हो गई है, पता नहीं मिस्टर जी अभी तक जाग भी रहा होगा या नहीं, और उसको कॉल करने लगी थी। तभी वो फोन उठाकर कहता है मोमो, तो हैरान तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता? मिस्टर जी एकदम से उठ के खुद पे कंट्रोल करता और कहता है तुम्हारा नाम लिन्मो है ना? तो मैंने ऐसे गेस किया, मेरे सबऑर्डिनेट की बेटी का नाम भी मोमो है। तो वो कहती अच्छा तुम अभी तक जाग रहे हो कि इतनी देर रात तक काम कर रहे थे? तभी वो एकदम से जाकर गेट खोलता है। तो कहती है सॉरी मैं बहुत लेट हो गई। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी तक सोया नहीं था। फिर वो अंदर आकर कहती है तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर जी की तो दिल की घंटी बजती है। तभी उसे शन की बातें याद आती है कि मुझे इसे चेस करना चाहिए, और सोचती है ये भी काफी कूल है। मिस्टर जी कहता है तुम भी काफी ब्यूटीफुल हो। वो कहती है वो तो होंगी, मैं अभी सिर्फ 18 की हूँ, बड़ी होकर तो लड़कियां और ब्यूटीफुल हो जाती हैं, तो मैं फ्यूचर में और सुंदर होंगी। रात में वो नींद में उठ के आ रही थी, तभी देखती है मिस्टर जी बैठा हुआ काम कर रहा है। तो पूछती है बटलर और मेड्स कहाँ चले गए? तो कहता है उनकी 8 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है। तो कहती है इसका मतलब रात में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वापस आने लगी थी। तो पूछता है बताओ तुम क्या खाओगी? तो कहती है नूडल्स। अभी मैं सिर्फ 18 की तो हूँ, मुझे रात के टाइम पे भूख लग जाती है। वो कहता है हाँ ये नॉर्मली तो है, मुझे तो खुद भूख लग रही है। वो उसकी मारती है कि देखा मेरी वजह से तुम भी खाओगे, बट वो सोचता है थैंक यू वापस आने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे क्लोज हो पाया। वो पूछती तुम क्या खाओगे? तो कहता है जो तुम खाओगी। तो कहती है फिर तो बढ़िया है, मिस्टर जी बनाने जाने लगा था। तो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? वो
वो कहता नहीं नहीं मैं थोड़ा टाइम में बना लाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के वेट करो। फिर नेक्स्ट सीन में वो मजे से खा रही थी कि ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मिर्ची से उसके धुएं निकल रहे थे तो उसको पानी देता है। मिस्टर सी पूछता है क्या तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहती हो? तो कहती है मैं दोबारा एंट्रेंस एग्जाम देके कॉलेज में जाऊंगी। इतने में चैंग उसको लड़कों की फोटोज भेजता है जो उसके स्कूल के सबसे नॉटी बॉयज हैं। तो सोचती है इनमें से तो कोई भी मेरा फोर्थ ब्रदर नहीं है और रिप्लाई करते बहुत लेट हो गया, अब तुम सो जाओ। वो कहता है पर मैं तो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। उसको फोटो भेज देता है तो कहती है ये सारे गलत हैं, जाके सो जाओ। वो कहता है नहीं मैंने तो सही करे थे और चेक करता है हाँ सारे गलत हैं और पूछता है सोचा नहीं था तुम इतनी जीनियस होगी। वो हंसते उसको मैसेज कर रही थी। मिस्टर सी जेलस हो रहा था और पूछता है तुम किससे बात कर रही हो? तो कहती तुम्हें नहीं पता। मिस्टर सी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके जेलसी टेबल के नीचे से उसके हाथों से नजर आ रही होती है और सोचता है ये अभी उस नमूने गुजी को लाइक करती है। उसके क्लोज होने के लिए उसके छोटे भाई को कांटेक्ट किया। अगर मैंने उस नमूने गुजी को टपका दिया तो क्या ये सैड होगी? अच्छा वो नमूना अभी तक इससे मिला नहीं है तो जब तक ये दोनों एक दूसरे से मिलते तब तक सही है। खा पी के लिन्मो का पेट भर जाता और कहती है थैंक यू और उसको हार्ट बना के थैंक यू करने लग गई थी। वो कहता अब तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। तो सोचती है मुझे नहीं पता था ये इतना टेस्टी खाना बनाता है और गुड नाइट करके भाग जाती है। मॉर्निंग में वो नीचे आती है तो मिस्टर जी ने ब्रेकफास्ट बनाया था और कहती है सुबह सुबह इतना टेस्टी खाना। वो झूठ बोल देता है ये बटलर बना के गई थी कल। तो वो उठा के जल्दी से मुंह में डालने लगती है। मिस्टर जी कहता है आराम से खाओ। बटलर उनको छुप के देख रहा होता है और सोचता है बॉस ने आज तक कभी किसी के लिए खाना नहीं बनाया और इस लड़की के लिए सुबह सुबह 5 बजे उठ के कुकिंग करने लग गए। लगता है बॉस को लिटिल गर्ल काफी पसंद है। लिनमा सोचती है ये तो बहुत टेस्टी है और फिर उसको याद आता है इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा सेम क्यों है जैसा स्कूल टाइम पे रोज गुजिंग मुझे दिया करता था। गुजिंग तो सेकंड जनरेशन डिश है, वो तो कभी भी खाना खुद से नहीं बनाएगा, जरूर वो घर पे किसी शेफ से बनवाता होगा। और उससे पूछती है तुम्हारा शेफ कहाँ पे है? मिस्टर जी कहता है शेफ आज बिजी है तो छुट्टी लेके चले गए। बटलर सोचता है कहाँ छुट्टी लेके चले गए, बॉस ने तो खुद ही उनको छुट्टी दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लिटिल गर्ल के साथ टाइम स्पेंड कर सके, कहीं बॉस उन सबको फायर ना कर दे। लिनमो मजे से ब्रेकफास्ट कर रही होती है और कहती है तुम्हारे शेफ तो कमाल की कुकिंग करते हैं कि मेरी टंकी फुल हो गई, रेस्ट करने जा रही हूँ। और ऊपर भाग जाती है। इतने में बटलर झांक के देखता है और पूछता है बॉस आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपने खुद बनाया था? मिस्टर सी कहता है वो मुझे लाइक नहीं करती। बेचारा बटलर रोने लग जाता है। बॉस को इतने सालों के बाद ट्रू लव मिला था, वो भी बॉस को भाव नहीं देती, बेचारे बॉस। मिस्टर सी कहता है शट अप और उठ के चला जाता है। असिस्टेंट लिनमा को एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स लाके देती है तो कहती है मुझे स्टडी करनी होगी, सिलेबस काफी चेंज हो गया होगा ना पहले से। शैन कहता है सिस्टर मैंने सुना है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं मंगवाया था, भूखे रहना अच्छी बात नहीं है। तो कहती किसने कहा मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं तो हर रोज अपनी टंकी फुल कर रही हूँ। मिस्टर जी के घर का खाना बहुत टेस्टी है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। शैन कहता अरे वाह, मिस्टर जी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि कुकिंग करने में मस्त है, कितना परफेक्ट लड़का है। लिनमो कहती है वेट, कहीं तुम्हें मिस्टर जी से प्यार तो नहीं हो गया, उसे लड़कियां पसंद है। वो कहता सिस्टर ये क्या बोल रही हो, तुम अपनी स्टडी करो। उन दोनों के चाहते ही वो पढ़ने लग जाती है। तो जैंग उसको मैसेज करता है हमारे स्कूल में बास्केटबॉल गेम होने वाला है, तुम आओगी? वो पूछती है गूजा होगा उसमें? तो बताता है कि वो तो स्कूल टीम का कैप्टन है। तो सोचती है बास्केटबॉल मैच में तो लड़ाई भी हो सकती है, तो कहती है मैं आऊंगी। मिस्टर सी उसे मैसेज करता हुआ देखता हुआ बैठ जाता है और जैसे फ्रूट उठाने लगा था वो फॉक डालती है जो उसके लग जाती है। तो कहती है सॉरी। वो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने फ्रूट उठाते टाइम तुम्हारी फॉक को नहीं देखा। तो कहती मेरी क्यों नहीं गलती थी, गलती तो मेरी है। उसका हाथ पकड़ लेती है तुम इतने अच्छे इंसान हो, कहीं तुम बाहर बुली तो नहीं होते। वो सोचता है इसने मेरा हाथ पकड़ा, फाइनली मेरी तरफ ध्यान दे रही है और खुशी के मारे फूलने से मारा था। और कहता है किसी की मुझे बुली करने की हिम्मत ही नहीं है। वो कहती है ये फॉक तो स्टील की थी, तुम्हें टेटनस ना हो जाए, जल्दी तुम्हारे पर्सनल डॉक्टर को बुला लो। वो कहती इतनी बड़ी बात नहीं है, क्यों ना तुम्हें मेरी मेडिसिन लगा दो। तो पूछती मेडिसिन कहाँ रखी है और सोचती है यकीन नहीं होता ये 29 का हो गया, एक लड़की ने इसका हाथ पकड़ रखा है तभी इतना कोल्ड बिहेव कर रहा है, कितना प्योर लड़का है। अब उसे क्या पता कि मिस्टर से तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा है। और कहता है वहाँ ड्रॉर में रखी है और हाथ छुड़ा लेता है, अपने एक्सप्रेशन छुपा रहा था। वो भागकर जाकर मेडिसिन लेके आती है तो अंदर ही अंदर मन मन मुस्कुराता है। वो जैसी मेडिसिन लगाने लगी थी तुम्हें दर्द हो रहा है, तो मैं आराम से करूंगी। देन उसके बैंडेड लगा रही थी पर वो तो उसे देखे जा रहा था। जैसे उसकी तरफ झांकती है मिस्टर जी की तो हालत खराब हो रही थी। वो कहती है तुम अपना हाथ मत भिगो लेना वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे वो चाहती है मिस्टर जी उस हाथ पे किस करने लगा था, अपने हाथ को सहला रहा होता है। फिर वो शैन की कार में आके बैठ जाती है तो पूछता है क्या हम कहीं खेलने चले? तो कहती है शॉपिंग चलते हैं, मुझे मिस्टर जी के लिए गिफ्ट लेना है। वो कहता है सिस्टर तुम्हें मिस्टर जी से प्यार तो नहीं हो गया? तो कहती है नहीं, तो बेचारे के मैंने गलती से चोट मार दी। शैन पूछता है तो क्या मिस्टर जी तुम पे गुस्सा नहीं हुआ? तो कहती नहीं, वो तो अच्छा इंसान है, पर इनफैक्ट गलती तो मेरी है ना,
तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए और उसको पूरी बात बताती है। तो कहता है अच्छा तुम दोनों साथ में सोफे पे बैठते हो, उसे छेड़ने लगा था। तो कहती है सोफा है इतना कंफर्टेबल, वहाँ तो कोई बैठ जाएगा। शन कहता है सही कहा, फोर्थ ब्रदर को भी सोफे पे सोना बहुत पसंद था। तो वो भी थोड़ा सैड हो जाती है। उसी को ढूंढने के लिए तो मैं बास्केटबॉल मैच देखने जा रही हूँ। शन और लिनमो शॉपिंग करके आ रहे थे बट उनकी फोटोज खींच के वायरल हो जाती है। तो उसको बताता है कि पेपर जी ने हमें शॉपिंग करते देख लिया। थर्ड ब्रदर सीजन पूछ रहा था कि क्या मेरी सिस्टर लिनमो जैसी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, तो मैंने भी बोल दिया कि मैं अपनी सिस्टर से ऑब्सेस्ड हूँ। तो वो हंस के कहती है वो नालायक सीजन अपनी सिस्टर को ही नहीं पहचान पाया, वापस जाके देखना उसको कैसे डील करती हूँ, पर तुम जल्दी से ये सब न्यूज हटवा दो। तो वो ट्रेंडिंग सर्च पे हटाने का मैसेज कर देता है। तभी सिस्टर बताती है कि हट गई। तो वो हैरान इतनी जल्दी। इनफैक्ट वो ट्रेंडिंग सर्च पे तो मिस्टर जी ने हटवाई थी। और सोचता है लिनमो की फोटो तो काफी ज्यादा ब्लर थी, उम्मीद करता हूँ कि उस गुचिंग ने न देखी हो सकता है वो पहचान ना पाया हो, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो वो नमूना दुम हिलाता हुआ पक्का लिनमो के पीछे आएगा। और गुस्से से अपने सेक्रेटरी कहता है शैन के साथ जो लड़की है किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सेक्रेटरी हैरान था, बॉस ट्रेंडिंग सर्च शैन की गर्लफ्रेंड के लिए हटवा रहे हैं, अब क्या ये बिग बॉस मिस्ट्रेस बनना चाहते हैं। लिनमो शैन के साथ घर आती है और मिस्टर जी को गिफ्ट देती है। वो खड़ा देख रहा था तो उसका हाथ पकड़ के खुद ही पकड़ा देती है कि मैंने उस दिन तुम्हें हर्ट किया था ना, ये उसकी भरपाई है। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि इसने मुझे गिफ्ट दिया। शैन कहता है मेरी सिस्टर ने जानबूझ के नहीं किया और उसने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से गिफ्ट ढूंढा है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। मिस्टर जी कहता है हाँ ठीक ही है। तो वो कहती देखा मैंने कहा था ना इसे पसंद आएगा। लिनमो की शॉपिंग किया वो बाकी सामान लेके शैन अंदर आने लगा था बट मिस्टर जी कहता है मुझे पकड़ा दो और खुद उसे छीन लेता है। तो वो शैन को भेज देती है। तो शैन जाता सोचता है वो मेरी सिस्टर है, मुझे उसके बैग तक नहीं उठाने दे रहा, पर अभी ना कभी तो मेरी सिस्टर को प्यार हो जाएगा, फिर तो उसका बॉयफ्रेंड उसका सामान उठाएगा ना, पर तब तक मैं अपनी सिस्टर का सर्वेंट बनूंगा। फिर कार में बैठ के बाकी सामान देखने लगा था और सोचता है सिस्टर जब भी शॉपिंग करती है हमेशा हमारे लिए भी कुछ ना कुछ लेती है, इसमें फोर्थ ब्रदर के लिए भी है, पता नहीं जियान कहाँ गया। और बॉक्स खोल के देखता है वैसे तो मुझे ये बेल्ट ज्यादा पसंद नहीं है पर सिस्टर ने गिफ्ट दी है तो मैं इसको पक्का पहनूंगा कल। मिस्टर जी सामान वहीं पे रख देता है। तो कहती है ये खोल के तो देखो। वो खोलता है तो वो उसके लिए ब्रेसलेट लेके आई थी तो पहन लेता है और कहता है थैंक यू, ये मुझे बहुत पसंद आया। और सोचता है बहुत नहीं बहुत बहुत ज्यादा। वो कहती है मुझे पता नहीं तुम्हें क्या पसंद होगा इसलिए मैंने गोल्ड का खरीद लिया। बट वो बाहर आते ही उस ब्रेसलेट को बार बार टच किया जा रहा था कि मुझे इसको रिटर्न गिफ्ट भी तो देना होगा, फिर तो ये पक्का एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे कुछ दिन वैन में आता है हुआन उसे चिपट जाती है कि ये क्या कर रहे हो, वैन में और भी लोग हैं। वो सोचते हैं फाइनली हमें इंसान समझा और उन दोनों के चाहते वो दोनों चिपटने लग जाते हैं। फिर सोने के बाद वो सिगरेट पी रहा था तभी उसे गुजो मैसेज करता है ब्रदर देखो ये वही लड़की है। वो हैरान ये तो लिनमो है, ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकती है। उसके सिगरेट के धुएं की वजह से हुआन को सांस नहीं आ रहा तो विंडो खोल देती है तो चिल्ला के पड़ता है। गुजो कहता अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कल बास्केटबॉल मैच में वो जरूर आएगी, तब तुम भी आके देख लेना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सी खाना बना रहा था तो भाग के आती है बट इस बार वो खाती थोड़ा सैड थी क्योंकि वो जियान को मिस कर रही होती है और उसको बताती है कि कल मैं बास्केटबॉल मैच देखने जाऊंगी। तुम्हें याद है हाई स्कूल टाइम पे तुमने भी गेम खेला था, मैं तो बड़ा खुश थी। वो स्माइल करता है तो कहती है मैं इसलिए खुश थी कि तुम खेलने में लग जाओगे और मेरे पास स्टडी करने के लिए ज्यादा टाइम होगा, मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। पर तुम बास्केटबॉल मैच में आए नहीं थे, सिर्फ गुजिंग और उसके फ्रेंड थे, तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। वो कहता है क्योंकि मुझे डर था तुम स्टडी में मुझसे आगे ना निकल जाओ। तो सोचते मुझे पता ही था दुश्मन तो दुश्मन ही रहेगा। फिर वो खा के जाने लगी थी तो कहता है मैं फ्री हूँ चलो साथ में चलते हैं। देन वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जैसे रूम में आता है शर्ट निकालता है तो हम देखते हैं उसकी बॉडी पे बहुत सारी चोटों के निशान है और वो गुजिंग का शेड्यूल चेक करवाता है। देन जैसे वो रेडी होके आता है वो उसे देखती रह गई थी क्योंकि उसने उसके मैचिंग कपड़े पहन रखे थे। मिस्टर सी आगे आगे चल रहा था और वो पपेट बन के उसके पीछे पीछे जो बटलर नोटिस कर लेता है। वो कहती है तुम तो बिल्कुल हाई स्कूल स्टूडेंट जैसे लग रहे हो। तो कहता है कहीं मुझे कोई तुम्हारा पेरेंट्स ना समझ ले। वो कहती है हाँ अंकल लगोगे। फिर देखते उसकी पहले वाली बैंडेड खराब हो गई तो दूसरी वाली लगा देती है और वो खुश हो रहा था किसने दोबारा से मेरा हाथ पकड़ा और कहता है पीछे स्नैक्स रखे हैं तुम्हें चाहिए तो ले लेना। वो खुश होती है तभी उसको पता चलता है कि गुजिंग स्कूल की तरफ जा रहा है। तो सोचता है ये उस नमूने को लाइक क्यों करती है। जैसे वो उसको स्कूल लेके आता है सिक्योरिटी गार्ड रोकने लग गया था कि ऐसे अनजान कार कैंपस में नहीं जा सकती। जैसे वो मिस्टर जी को देखता है तो पहचान लेता है कि तुम तो जा सकते हो। मिस्टर जी क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और सोचता है पहली बार मिस्टर जी किसी लड़की को लेके आया है। वो बेचारा कुछ बोलता है उससे पहले वो कहती है नहीं तो। फिर वो अम्ब्रेला लेके आ रहा था तो कहती है तुम्हारी कार में सब कुछ होता है बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह। देन वो दोनों साथ में भागकर जाते हैं। इधर गुजिंग भी मास्क लगा के स्कूल की तरफ जा रहा था तभी मिस्टर जी का सेक्रेटरी आकर उसकी जानबूझ के कार्ड ठोक देता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। वो कहता कोई बात नहीं जाने दो। तो कहता है नहीं नहीं तुम्हारी चोट लगी है तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। वो कहते छोटी सी जाने दो। तो वो उसे पकड़ लेता है अरे तुम तो फेमस एक्टर गुजिंग हो। चिल्ला चिल्ला के सबको बता देता है तो लोग अगर उसको घेर लेते हैं। उनसे बचने के लिए उसे मजबूरी में सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो गुजो को मैसेज करता है मैं लेट हो जाऊंगा तो तुम लिनमो को अपने पास रोक के रखना।
गुजा उसका मैसेज देख के सोचता है मेरे ब्रदर को उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, पर वो लड़की तो मुझे लाइक करती है, तभी तो रोज पूछती मैसेज करके कि मुझे किसी ने बुली तो नहीं किया। जैंग ने उसके लिए सीट रोक के रखी थी तो वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं क्योंकि बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो गया था। जैसे वो ऑपोजिट टीम की कैप्टन को देखती है तो हैरान, क्योंकि वही उसका फोर्थ ब्रदर जियान है, और सोचती है इसको तो पता होगा कि शेना प्रेसिडेंट बन गया है तो ये वापस घर क्यों नहीं आया, और बचपन में कितना चबी था, इतना पतला हो गया है, पता नहीं इसके साथ क्या क्या हुआ होगा। मिस्टर जी सोचता है कि गुजिंग यहाँ पे नहीं आया इसलिए सैड हो रही है, क्या मुझे गुजिंग को यहाँ आने से रोकना नहीं चाहिए था, ये इतनी अच्छी है, मुझे इसको इसके रश से दूर नहीं रखना चाहिए। और कंपनी में जरूरी काम का बोलकर सैड होकर चला जाता है। इधर सेक्रेटरी जानबूझ के बहाने मार के गुजिंग को हॉस्पिटल से जाने नहीं दे रहा था, पर तभी उसको मिस्टर जी का मैसेज आता है उसे जाने दो, तो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जाओ। गुजिंग जल्दी से भाग के स्कूल में आता है, सिक्योरिटी गार्ड से रोक रहा था तो कहता है मैं एक्टर हूँ। वो कहता है फिर भी तुम्हें साइन करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मिस्टर जी भी आए हैं तो तुम कौन सी बड़ी बात हो। गुजिंग सोचता है मिस्टर जी आया है इसका मतलब पक्का ही वो लिनमो है। जियान ने बहुत अच्छा मैच खेला था, तभी उसको पीछे से कोई आवाज मारता है जियान, तो सोचता है मुझे कितने टाइम से किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया, और पलट के नहीं देख रहा था। तभी वो पीछे से आकर उसकी टकली भी मारती है। जियान का फ्रेंड हैरान था, इस लड़की की इतनी हिम्मत, बॉस को मारा। जियान को आवाज जाने पहचाने लगती, जैसे घूम के देखता हैरान, सिस्टर तुम? वो कहती है अच्छा तुम अंधे नहीं हो। जियान उसको टच करके देखने लगा था कि कहीं ये घोस्ट तो नहीं है, तो कहती है क्या कर रहे हो, मैं जिंदा हूँ। वो अपने फ्रेंड के थपड़ा मारता है, तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहता और नहीं तो क्या, तो वो उसके मारती है ऐसे सबको बुली करते हो। फ्रेंड कुछ बोलने वाला था तो उसका मुंह बंद कर देता है, बट लिनमो से पकड़ के लेके जाने लगी थी। जब तक गुजिंग वहाँ पे पहुँचता मैच खत्म हो गया था, वो समझ जाता है कि उसे जानबूझ के लेट कराया गया। क्या ये सब मिस्टर जी का प्लान था? और हम पास्ट में देखते हैं उसने मिस्टर जी को गिरा दिया था। तुम्हारे जैसे इंसान को लिनमो से दूर रहना चाहिए, समझे? और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर उसे मारने लगे थे, तो सोचता है मैंने उसको बहुत बुली किया था, कहीं वो बदला लेने तो नहीं आया। सारे स्टूडेंट्स उसको पहचान लेते कि वो एक्टर है, उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे थे, पर वो भागता है, उसको वहीं पे गिरा लेते हैं और उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं। पर स्कूल के डायरेक्टर के आते सब भाग जाते हैं। उसके पूछने में डायरेक्टर बताता है कि तुम्हारा भाई गेम हार गया, और उसको मैच की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसमें वो देख लेता है कि लिनमो के साथ साथ मिस्टर जी भी बैठा है। लिनमो ने अपने साथ साथ जियान को भी छुपा रखा था क्योंकि वो नहीं चाहती फालतू में इस नमूने का सामना करना, और बहाने बनाती है मेरा कुछ गिर गया था वही ढूंढ रही थी। पर जियान को पता होता है कि गुजिंग को अवॉइड कर रही है, और पूछता है सिस्टर इतने सालों से तुम कैसे थी? वो बताती है कि मैं 11 साल बाद के फ्यूचर में रिबॉर्न हो गई, तो अब तो सिर्फ तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। तुम्हें तो कितने टाइम से शेन ढूंढ रहा था पर ढूंढ नहीं पाया, वो तो मैं इतनी स्मार्ट हूँ एकदम तुम्हें ढूंढ लिया। तो सोचता अच्छा हुआ सिस्टर पहले सेकंड ब्रदर से मिली, मुझसे मिली होती शायद मैं इसका सही से ध्यान नहीं रख पाता। वो पूछे तुम बताओ इतने सालों से कहाँ थे? तो कहता है मेरी अच्छी लाइफ थी। वो कहती है शेन हमें डिनर पे लेके चलेगा, वो भी तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा है, तुम्हें देख के कितना खुश होगा। वो वॉशरूम का बहाना मार के भाग जाता है, तो वो शेन को मैसेज करती है कि जियान मिल गया। शेन कॉल करता है कहाँ, तो मैं आ रहा हूँ। वो कहती है अभी काम पे ध्यान दो, अभी मैं उससे बात कर रही हूँ, साथ में डिनर करेंगे। और फिर उसको मैसेज करते अरे नहीं जियान भाग गया, तो वो भी भागता है। इधर गुजिंग पूरा कंफर्म हो गया था कि वही लिनमो है, और वो गुजा से उसका नंबर छीन लेता है, और तो और अपने ब्रदर को भी वार्न कर दिया था कि उससे दूर रहना। लिनमो वेट कर रही थी, तभी एक लड़की आके उसे जियान का लेटर देती है जो कहता है सिस्टर मैं तुम्हें देख के बड़ा खुश हूँ, मैं हमेशा सपना देखता था, मेरा सपना सच हो गया, पर प्लीज मुझे मत ढूंढना, मैं अपना सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो सोचती आखिर उस नालायक को हुआ क्या है, वापस घर क्यों नहीं आ रहा? शेन भाग कर आता है तो कहती है मुझे भी नहीं पता वो क्यों भाग गया। शेन कहता कहीं वो इस बात से गुस्सा तो नहीं है, वो मुझसे खो गया था, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। तो कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और जियान इस बात को समझता है, मुझे लगता है जरूर कोई और बचा है। फिर वो उसके बारे में पता करके आती है और शेन को बताती है कि जियान स्कूल का बॉस बन गया, उसने प्रिंसिपल के 2 दांत तोड़ दिए। शेन कहता जरूर प्रिंसिपल की गलती होगी, मेरा भाई बिना वजह के नहीं मारेगा। वो बताती है प्रिंसिपल ने उसको इसलिए फायर नहीं किया क्योंकि उसकी मॉम ने आकर उसके हॉस्पिटल में धमकी दी थी, और कहती मैंने सुना है उसकी मॉम को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है। वो कहता क्या पता उसके डॉक्टर मॉम उसे परेशान करती हो। तो कहती है हमारी फैमिली इतनी रिच है, उस नालायक को ये नहीं पता हम उसके डॉक्टर मॉम को भी तो संभाल सकते हैं साथ में। शेन उसको नूडल खिलाने के लेके आता है, तो कहती है ये ठीक ठाक से है, मिस्टर जी इतना टेस्टी नहीं है। शेन कहता अच्छे तो है, तो कहती है तुमने अभी तक मिस्टर जी का खाना नहीं खाया ना। तो शेन सोचता है सिस्टर बड़ी मिस्टर जी की तारीफ कर रही है, अगर सिस्टर को इंसोम्निया नहीं होता तो मैं सिस्टर को उसके घर से बाहर निकाल लेता, कहीं सिस्टर को उसके खाने की आदत ना हो जाए। और कहता है जब मिस्टर जी फ्री होगा ना तो उसे बोलना मुझे कुकिंग सिखा देगा। वो कहती है रिवॉर्ड में तुम्हारे लिए एग। तो कहता है तुम्हें एग पसंद नहीं है ना। नेक्स्ट रूम में बैठी मिस्टर जी को कॉल कर रही थी और शेन उसको मसाज कर रहा होता है। तो कहती है वो अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रहा, कहाँ गया? शेन कहता है उसका फोन साइलेंट होगा और मीटिंग में होगा। तो कहती मैं तो भूल ही गई, वो तो बिजी बिजनेस टाइकून है। जबकि इधर हम मिस्टर जी को देखते हैं, उसका रूम पूरा लिनमो की फोटो से भरा हुआ था और वो रोता हुआ उसको देख रहा होता है। अब तो लिनमो गुजिंग से मिल भी गई होगी और ये तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती होगी। पर तभी उसे उसका मैसेज आता है गेट खोलो। तो खुश होकर भाग के गेट खोलने जाता है
और स्पीड पे भाग के आया था कि सॉरी मैं लेट हो गया। शन सोचता है एक तो भाग के आया, ऊपर से माफी मांग रहा है, लगता है ये मेरी सिस्टर के प्यार में पागल हो गया। मिस्टर जी सोचता है भले ही मुझे लाइक नहीं करती पर कम से कम मेरे पास घर तो वापस आई है, मेरे लिए वही बहुत है। वो कहती है मुझे कीज दे दिया करो, तुम्हें बार बार उठाना नहीं पड़ेगा। तो सोचता है लगता है इसकी गुजिंग के साथ बनने लगे और कहता है तुम लेट आया करोगी तो मैं भी तो ओवर टाइम करता हूँ, मैं खोल दे करूंगा, कोई नहीं, मैं तो हमेशा वेट करने के लिए तैयार हूँ। वो कंफ्यूज इसके कहने का मतलब क्या वेट कर लेगा, जबकि शन सबको समझ रहा था और वहाँ चला जाता है। इधर लिनमो बहाने से हुआन से शन का नंबर ले लेता है और उसे कॉल कर पूछता है तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। पर गुजिंग का फोन देख के शन एकदम कट कर देता है कि मिस्टर जी के सामने ये नमूना कुछ भी नहीं है। वो दोबारा कॉल करते तो कहता है मेरी सिस्टर को परेशान करना बंद कर। तो कहता है तेरी सिस्टर के मिस्टर जी के साथ है। शन उसको जलाने के लिए कहता है हाँ उसी के साथ है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मुझे लाइक करती थी। पर शनवास लाइक वो नमूने तुझे भाव नहीं देने वाली और फोन काट देता है। मॉर्निंग में उठ के आती है, फूड डिलीवर हो गया और हैरान ये तुमने बनाया है, तुम होटपट भी बनाते हो। वो कहता बहुत इजी है, ऑनलाइन देखा था। तो कहती है आखिर टॉप स्टूडेंट हो ना, सब कुछ एकदम सीख लेते हो, तुम्हारी वाइफ के तो फ्यूचर में मजे मजे हैं। और खाने लग गई थी। तो कहता है तुम्हारे भी तो मजे मजे हैं। वो कहती है मैं तुम्हारी वाइफ थोड़ी ना हूँ, मैं वैसे भी यहाँ पे सिर्फ कुछ दिन के लिए हूँ, पर तुम्हारी वाइफ तो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी। फिर वो उसको तारीफ करने लग जाती है। बट वो तो गुजिंग वाली बात सोच के कहता है तुम्हें अपने स्टैंडर्ड स्लो नहीं करने चाहिए। तो सोचती है इससे क्या लग रहा है मैं लंबी लंबी पे करी हूँ। और कहती है मेरे स्टैंडर्ड्स तो हमेशा ही हाई रहते हैं। वो कहता है ये और भी अच्छे हो सकते हैं, मेरा सिर्फ फूड से मतलब नहीं है, मैं तो लड़कों की बात कर रहा था। तो कहती है मुझे लगता है तुम काफी ओल्ड हो, मुझे शुगर डैडीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो सोचता है ये मुझे बुढ़ा समझ रही है। तो कहती है शन को तुमसे कुकिंग सीखनी से सिखा देना। तो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। फिर रात में से गुजिंग मिलने का मैसेज कर रहा था, बट वो कहती है चल भाग यहाँ से। और सोचती है यकीन नहीं हो रहा मैं इस बेवकूफ को लाइक करने लगी थी, मिस्टर से सही बोल रहा था, मुझे अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने होंगे। फिर नेक्स्ट डे असिस्टेंट उसे बताती है कि जियान का एड्रेस पता ही चला था, बट वो अपनी मॉम के साथ वहाँ चला गया। एक आदमी ने आके उसकी मॉम और उसे परेशान किया, वो जख्मी तक हो गया। तो वो हैरान थी आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। जैसी कार से बाहर निकलती है वही नमूना गुजिंग पहुंच जाता है। वो दांत निकाल के उसके वेलकम करने का नाटक करने लगी थी। जैसे उसे पकड़ने वाला होता है उसके नीचे से निकल आती है। तो कहता है हम इतने टाइम बाद मिले हैं, नॉर्मल हक भी नहीं कर सकते। तभी असिस्टेंट बीच में आ जाती है, अपने गंदे हाथ उसे मत लगा देना। वो कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो उससे पूछती है क्या सच में। लिनमो कहती है झूठ बोल रहा है। असिस्टेंट कहते वही तो, इतना बुढ़ा थोड़ी ना बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो लिनमो हंस पड़ती है। वो क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ने लगा था। मुझे पता तुम गुस्सा हो पर वो पकड़ने ही नहीं देती, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। और बाय बाय कर जाने लगी थी। तो कहता है मुझे पता है तुम टाइम ट्रेवल करके आई हो, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। तो कहती है ब्रेकअप कर लेते हैं। वो कहता है मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें ढूंढने के लिए शूटिंग भी नहीं की है। तो कहती है खुदा आलसी हो, मेरे पे इल्जाम मत लगाओ। और असिस्टेंट के साथ कार में बैठ के चली जाती है। फिर शेफ से वो घर आती है, शेफ उसका वेलकम करता है। तो सोचती है अच्छा तो इसी ने वो टेस्टी सूप बनाया था। और कहती है मुझे तुमसे कुछ बनाना सीखना है। और बटलर को बोल देती है मिस्टर जी को मत बताना, मुझे उसे सरप्राइज देना है। बटलर खुश होने लगा था, फाइनली बॉस की लॉटरी लगने वाली है। इधर मिस्टर जी सोच के पगलाया जा रहा था कि लिनमो गुजिंग से मिली थी, कहीं उन्होंने साथ में खाना तो नहीं खाया था, कहीं उन्होंने हक तो नहीं किया। और मुंड लटका के घर आता है। वो पूछती तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ। इनफैक्ट उसने गुस्से में खुद को खरोच डाला था और छुपाने लगता है। पर वो उसका हाथ पकड़ के उसकी चोट देखने लग गई थी। ये कैसे लगी। तो कहता गलती से ठुक गया। तो कहती है बटलर पट्टी बांध देगा, बट वो खुद ही आकर ऊपर पट्टी लपेटने लगा था। पर उसका ध्यान पट्टी पे कम लिनमो पे ज्यादा होता है, कहीं वो इस विला से चली न जाए। नहीं मुझे उसके लव अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब तक वो उस नमूने गुजिंग को यहाँ पे लेके आती मैं कुछ नहीं करूंगा। इधर लिनमो तो शेफ के साथ खाना बनाने का ट्राई कर रही थी और जैसे खा के देखती है उल्टी कर देती, इतना बेकार बना था। तो कहती है मुझ में सिर्फ खाने का टैलेंट है, बनाने का नहीं। शेर उसको वीडियो कॉल करता है, सिस्टर तुमने ये क्या पहन रखा है। वो कहती है मैं किचन में कुछ बना रही हूँ। तो पूछता है क्या बनाया। किचन की गर्मी से तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। वो कहती है मैं मिस्टर जी के लिए कुछ बना रही थी। तो शैन सैड होने लग जाता है, तुमने आज तक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बनाया। वो कहती है अच्छा है तुमने नहीं खाया, वरना तो उल्टे करते फिरते। शैन कहता है मुझे पता तुम अच्छा खाना नहीं बनाती, मुझे तो बेचारे मिस्टर जी की फिक्र हो रही थी। नेक्स्ट सीन में शेफ कहता है ये सारे डिशेस लिनमो ने बनाई है, वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। वो कहती हाँ तुम टेस्ट करो। और सोचती है ये सारी शेफ ने बनाई है। मिस्टर जी थोड़ा सा टेस्ट करके पहचान लेता है शेफ ने बनाई है और सोचता है ये मुझे धोखा दे रही है। और पूछता है क्या हुआ। तो कहती कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारा टेस्टी खाना बनाना चाहती थी। वो कहता बोलो भी। तो कहती है मेरा छोटा ब्रदर जियान पहले स्लम में रहता था, पर अब वो कुछ टाइम से चला गया, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। हो सकता है जो एरिया तुम्हारे अंडर में हो वो वहाँ कहीं हो, तो क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो। वो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, ढूंढ दूंगा। तो वो खुश होकर उसे खाना सर्व करने लग जाती है। मिस्टर जी सोचता है ये मुझे अपने हाथों से सर्व कर रही है। शेफ सोचता है बॉस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कोई उनके खाना टच करे, वो दूसरों को खाना दिया कभी नहीं खाएंगे। जबकि मिस्टर जी तो उसी की चॉपस्टिक से खाने लग गया था। तो शेफ वाज लाइक
बॉस ने तो एकदम पलटी मार दी। फिर वो आके बताता है कि मैंने स्लम में इन्वेस्टिगेशन कराया, जैसे कुछ खबर मिलेगी मैं बता दूंगा। तो कहती है मैंने सुना है तुम भी स्लम में थे। तो सोचता है इसको मेरी फिक्र हो रही है, और बताता है मैं वेलफेयर में था। तो कहती है वहाँ पर कितने लोग होते हैं, कितना अच्छा लगता होगा। फिर इसको और आता है मैं वेलफेयर में था। तो कहती है वहाँ पर कितने लोग होते हैं, कितना अच्छा लगता होगा। फिर लिनमा असिस्टेंट के साथ उसे ढूंढती हुई आ रही थी, तो देखती है जियान एक ओल्ड लेडी को पानी पिला रहा है। जियान उसे देख के हैरान, वो टच करने लगी तो पीछे हो जाता है कि मैं गंदा हो रहा हूँ। वो कहती है तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, मेरे साथ घर चलो। पर वो ओल्ड लेडी डरने लग जाती है और चिल्लाते उसे धक्का मार देती है। जियान उस ओल्ड लेडी को हक लेता है कि सिस्टर तुम प्लीज जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो वो प्यार से उस ओल्ड लेडी को सहलाती है, आंटी डरो मत, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ। तो जियान कहता है ये मेरी सिस्टर है। वो कहती है हाँ ब्यूटीफुल है। देन वो उनको लेके चलने लगती है, पर तभी वहाँ पर गोजिंग पहुंच जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बट वो उसे इग्नोर करके जियान उसके डॉक्टर मॉम को अपनी कार में ले आती है और पूछती है कौन इंसान तुम्हें हर्ट कर रहा था, बताओ तुम्हें इतने सालों से क्या कुछ सहा है। जियान बताता है कि मेरा किडनैप हो गया था, मुझे गुंडों को बेच दिया गया, तो वहाँ पे मुझे आंटी मिली और उनका भी किडनैप हुआ था, तो हम दोनों वहाँ से बच के भाग लिए थे, बट वो लोग अभी तक हमारा पीछा कर रहे हैं। ये सब सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। असिस्टेंट को गुस्सा आ रहा था, मैं उन गुंडों को छोड़ूंगी नहीं। जियान कहता है उन गुंडों से बचते हुए मैं और आंटी स्लम में आकर रहने लग गए। वो रोती पूछती है तुम शेन के पास वापस क्यों नहीं आए। तो कहता है मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था, वरना उन्हें रिग्रेट फील होता। वो तो अच्छा हुआ स्लम का किराया इतना महंगा नहीं था, काम करते करते मैं अपनी स्टडी भी कर पा रहा था। लिनमा सोचती है अच्छा वो मिस्टर जी की फाउंडेशन थी, उसकी वजह से ऐसे लोगों को कितनी हेल्प मिली, वरना तो जियान को और पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता। और कहती है पहले तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। तो कहता है जो गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे डर था वो तुम्हें हार्म न कर दे। सॉरी सिस्टर। तो वो उसको चुप कराती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आंटी कहती है हाँ ये तो बचपन में अपनी पूप खुद साफ कर लेता था। तो सब हंसने लग जाते हैं। फिर उसने आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और उसको फोन देती है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। वो थैंक यू करता है तो कहती है मुझे थैंक यू मत करो, ये तो शेन के पैसे हैं। जियान कहता है प्लीज शेन को मत बताना, वरना वो खुद को ब्लेम करेगा। तो कहती है तुम यहाँ पर आंटी का ध्यान रखो, फिर मैं नर्स भिजवा दूंगी और तुम स्कूल चले जाना। तो आंटी खुश होने लगती है तुम स्कूल जाओगे। नेक्स्ट दिन में उसे बैठा देख मिस्टर जी भी उसके पास आके बैठ जाता है कि मेरे फ्रेंड के पास एक बहुत अच्छी रेड वाइन की बोतल है, क्या तुम्हें ट्राई करनी है। वो क्या बोलती तो रेड वाइन ले आता है। उसे शेन का कॉल आता है तो कहती है जियान मिल गया है, तुम खुद को ब्लेम मत करना, तुम्हें पता नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और उस सोने को बोल के ड्रिंक करने लग जाती है। तो मिस्टर जी से पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो कहता है तुम भी सैड हो सकती हो, तुम्हें अपने इमोशंस छुपाने की जरूरत नहीं है। तो लिनमा जोर जोर से रोने लग गई थी कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा उन गुंडों को ठोक ठोक के उनका चूरमा बना दूं। मिस्टर जी उसको टिश्यू देता है क्योंकि रोते रोते उसके आंसू के साथ उसके नाक तक निकल गई थी, और वो सूट सूट करके पूछने लग जाती है और कहती है तुम क्या मुझ पे हंस रहे हो। वो कहता तुम इतनी क्यूट लग रही हो, मैं हंस कैसे सकता हूँ। तो उसके मारने लग जाती तुम मेरा मजाक बना रहे हो, पर गलती से लड़ाई में उसकी टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे दोनों क्लोज हो गए थे। तो वो नर्वस होकर अपने रूम में भाग जाती है। मॉर्निंग में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, बट वो हॉस्पिटल भाग कर आ जाती है। हुआन का हाथ टूट गया था, वो भी हॉस्पिटल में थी, उन लोगों को देख लेती है और चिल्लाने लगी थी इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, मुझे ये वाला रूम चाहिए। गुज भी आगे कहता है जो हुआन बोलेगी वही होगा, पर जैसे देखता है वहाँ पर लिनमो है तो कहता है तुम्हें रूम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हम ही हॉस्पिटल चेंज कर लेते हैं, और हुआन को पकड़ के ले जाता है। तभी शन वहाँ पे आता है तो जियान इमोशनल होकर उसे हक्का लेता है कि ब्रदर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शन सोचता है इसने मुझे मिस किया यानी मुझसे नफरत नहीं करता, और वो भी उसे हक्का लेता है और सॉरी बोलने लगा था। जियान कहता है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, अगर मैं पहले घर वापस आ जाता तो तुम्हें मुझे ढूंढने में इतना दिमाग खराब नहीं करना पड़ता। लिनमा जोक मार के उन दोनों को हंसा देती है और बताती है कि अब तो तुम मिडिल स्कूल की क्लास फर्स्ट में जा सकते हो। वो कहता क्लास फर्स्ट में पता नहीं मुझे मेरे मार्क्स की वजह से एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहती क्यों तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे। तो कहता है 6। वो कहती 600। चलो शुक्र है इतने भी बुरे नहीं है, पर मेहनत करनी होगी। वो कहता है 60। तो उसको थपड़ा मार देती है इतने कम नंबर, और शेन के मार देती है तुम बड़े दांत निकाल रहे हो। वो कहता सिस्टर मुझे क्यों मारा। फिर वो जियान को डांटने लग गई थी कि तुम पढ़ाई नहीं करते, कहाँ ध्यान है प्यार में। जैसे शेन गुजिंग को जाते हुए देखता है तो लिनमा उसको न देख ले, इसलिए जानबूझ के कहता है ये 100 रुपीज किसके गिर गए। तो वो दोनों जल्दी से नीचे झुके ढूंढने लग गए थे। गुजिंग वहां चला जाता है तो पैसे ढूंढ के कहती है असिस्टेंट ये तुम्हारे है ना। वो कहती तुमने ढूंढे अब तुम्हारे हुए। जियान उसको देख रहा था तो कहती है आधे आधे कर लेंगे, और दोनों कूदने लगे थे पर कहते डिवाइड कैसे करेंगे, एक ही नोट है, और उन दोनों में खींचातानी स्टार्ट हो जाती है। तो शेन स्माइल करता है। इधर सेक्रेटरी कहता है बॉस आप कल वाली अपनी टाई चेंज करना भूल गए। वो कहता नहीं तो, और सोचता है ये टाई मुझे लिनमा ने पहनाई थी, मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ, इसको पहन के रखूंगा अब तो। और अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है स्लम में जितने भी लोग हैं धीरे धीरे करके उन सब लोगों की फैमिलीज के बारे में पता करो, ताकि वो लोग भी अपनी फैमिली से मिल पाए, जियान की तरह बाकी लोग भी अपनी फैमिली से मिल पाए।
और जिन गुंडों ने उनको हर्ट करने की कोशिश की तो उन सबको पकड़ के जेल भिजवा दो। तभी उसे शन का मैसेज आता है, हमारी कंपनी में डिनर पार्टी है, मैं और मेरे असिस्टेंट वहाँ जा रहे हैं, तो तुम मेरे सिस्टर को पिकअप कर लेना, वो हॉस्पिटल के इस रूम नंबर में है। लिनमो फाइल लेने आती है तो गुजिंग ने जानबूझ के वान का हाथ पकड़ रखा था। उसे लग रहा था कि ऐसे करके वो लिनमो को जेलस फील कराएगा, बट वो तो उसे भाव तक नहीं देती। और तभी गुजिंग मिस्टर जी को हॉस्पिटल में आते देख लेता है। मिस्टर जी भी उसे देख लेता है और सोचता है ये यहाँ पे हुआन के साथ आया है। तब भी लिनमो पे नजर रख रहा है। ये नमूना दोनों बोट्स पे सवार होना चाहता है, पर लिनमो उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें अभी दर्द तो नहीं हो रहा? तो सोचता है इसने मैंने फिर से हाथ पकड़ा। गुजिंग देख रहा होगा, उसको तो जल के राख हो रही होगी और कहता है मैं ठीक हूँ अभी, पर अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा था। और गुजिंग चिढ़ जाता है। जैसे वो दोनों बाहर आते हैं तो वो सोचने लग गई थी मिस्टर जी को गुजिंग के बारे में नहीं पता होगा, पर मिस्टर जी जानबूझ के उसके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है ये गुजिंग से बदला लेने के लिए मेरा यूज कर रही है, तो कोई बात नहीं, मैं तो उसकी हेल्प करूंगा। गुजिंग गुस्से में था और बेहोश होकर भड़क जाता है कि लिनमो भी हैरान थी मिस्टर जी का इतना असर है, और वो गुजिंग के ऊपर से कूद के उसे खींच के अपने साथ ले जाती है। मिस्टर जी कहते तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी, वो शायद टपकने वाला हो। तो कहती है मैं क्यों उस नमूने की फिक्र करूंगी, हमारा तो कब का ब्रेकअप हो गया। तो बड़ा खुश होता है ब्रेकअप, यानी फिर मेरे साथ मैचअप। और कहता तुम सैड मत हो। तो सोचती है मैं क्यों सैड होंगी, पता नहीं सबको ये क्यों लगता है मुझे वो नमूना पसंद होगा। शैन उसे मैसेज करता है सिस्टर मिस्टर जी तुम्हें पिकअप करने आ गया। तो वो समझ जाती है शैन ने बहाने से इसको मुझे पिकअप करने भेजा होगा ताकि ये मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सके। ये सबके सब मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? सबको ये क्यों गलतफहमी हो रही है कि वो उस नमूने गुजिंग की वजह से परेशान होंगी, मुझे तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। देन फिर रात में वो शैन को फोन पे बता रही थी कि मैं उस नमूने गुजिंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, तो भला मैं क्यों सैड होंगी, मैं पहले भी नहीं लाइक करती थी, वो तो मैंने ऐसे ही हाँ कर दिया था। मिस्टर जी ये सब कुछ सुन लेता है कि इसका मतलब मेरा फुल चांस है। फिर नेक्स्ट डे वो शैन के साथ जियान और आंटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर लेके जाने के लिए आए थे। तभी रास्ते में गुजिंग मिल जाता है कि मुझे प्लीज एक चांस दे दो, अगर तुम कहोगे तो मैं हुआन को भी छोड़ दूंगा। वो कहती है तुम्हारे दिमाग के पेश ले हैं क्या, एक बार में समझ नहीं आता मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, आगे से मुझसे दूर रहना। और उसे इग्नोर करके चली जाती है कि मैं लिनमो हूँ, कोई नॉवल के साइड कैरेक्टर नहीं, तो मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीऊंगी। उसके जाते वहाँ मिस्टर जी आता है। गुजिंग कहता है वो तुम्हें लाइक नहीं करने वाली। मिस्टर जी कहता है मैंने अभी तक तुम्हें सिर्फ इसलिए बख्श रखा था क्योंकि मुझे डर था कि लिनमो सैड होगी, पर अब उसने मुझे क्लियरली बता दिया कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती। तो अगर तुझे अपनी बॉडी के अंजर मंजर प्यारे हो तो उसके आसपास भटक भी मत जाना, वरना तुझे कुचल के खाक कर दूंगा। उसे वार्निंग दे के आ जाता है। इधर लिनमो जियान के साथ साथ आंटी को भी घर ले आई थी कि अब से आपका भी घर है, हम सब साथ में खुश रहेंगे। शैन बताता है कि जिन गुंडों ने जियान को हर्ट करने की कोशिश की थी उनको मिस्टर जी ने पुलिस के हवाले करा दिया। लिनमो सोचती फाइनली मैंने इस नॉवल की ट्रेजिक एंडिंग को चेंज कर दिया, मुझे ऐसी एंडिंग चाहिए थी जिसमें मेरे ब्रदर्स विलन न बने, अच्छी लाइफ चाहिए। तभी उसको याद आता अरे नहीं मैं अपने थर्ड ब्रदर सीचन को कैसे भूल गई। देन हम देखते हैं सीचन भी फौरन से वापस आ गया है। और इसी के साथ इस ड्रामा का सीजन फर्स्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे इस ड्रामा का सेकंड सीजन रिलीज होगा हम तभी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तब तक आप चैनल के बाकी ड्रामास एंजॉय करो।